हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के सामने फिर से प्रेजेंट हूँ। मैं नितेश रंजन एंड हम लोगों के चैनल का नाम ग्रोथ एंड राइज। हम लोग आप लोगों के सामने फिर से प्रेजेंट हैं एक नए फाइनेंशियल टॉपिक के साथ। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग फाइनेंशियल टॉपिक को डील करते हैं। तो आप लोगों के सामने जो आज का टॉपिक है वो फिर से बहुत इंटरेस्टिंग है, खासकर उन लोगों के लिए जो कि सैलरीड पर्सन है। हम लोग कहीं पर भी काम करते हैं तो हम लोगों का सैलरी जो है वो हम लोगों तक पहुंचता ही है, समय पे पहुंचता ही है। और हम लोग चाहते ये हैं कि कभी हम लोगों की चाहत होती है कि कार ले लें, कभी हम लोगों की चाहत होती है कि घर ले लें, कभी हम लोगों की चाहत होती है कि कुछ बड़ा करके दिखाएं लोगों को। और क्योंकि सैलरी कम है तो आखिर कैसे करें, तो दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है कि पर्सनल लोन लिया जाए। आप कहीं भी गलत नहीं है दोस्तों, क्योंकि पर्सनल लोन एक बहुत ही अच्छा विकल्प है सैलरीड पर्सन लोगों के लिए। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो आप लोगों को बहुत कम डॉक्यूमेंटेशन के साथ ग्रोथ एंड राइज बहुत अच्छे अच्छे पर्सनल लोन के अपॉर्चुनिटीज आप तक पहुंचाती है। और साथ ही साथ अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो आप लोगों को चुकाना भी बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आप लोग सैलरीड पर्सन हैं। तो जैसे जैसे आपके पास सैलरी आता है आप लोग चुका लेते हैं, और इस प्रकार से आप लोग जो भी बड़ा अचीव करना चाहते हैं वो अचीव भी कर लेते हैं। तो ये सारे चीज़ों के ऊपर आज का डिस्कशन है। हमारे व्यूअर्स ने ये आज का सवाल उठाया है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलें, कंजूस मत बने। और यही आप लोगों को आगे के में अच्छे अच्छे वीडियोस दिखाने का एक साधन बनेगा। चलिए आज हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं। और आज के इस टॉपिक को फिर से पूछने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं पवन सर। और मैं उम्मीद करता हूं कि पवन सर के सेशन से फिर आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नितेश जी, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड। एंड आज जो हमारा टॉपिक है पर्सनल लोन रिलेटेड, तो इसके बारे में मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि पर्सनल लोन उन्हीं को मिलता है जो इसके लिए एलिजिबल हो। अच्छा। वो किसी कंपनी के एक एम्प्लॉय हो सकते हैं। कंपनी का कैटेगराइजेशन होता है, कैट ए कंपनी है, कैट बी कंपनी है, कैट सी कंपनी है। अच्छा। डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगराइजेशन। अच्छा। और उनका मिनिमम सैलरी जो होना चाहिए किसी भी एम्प्लॉय का, वो 20,000 से ज़्यादा का होना चाहिए। अच्छा। और लाख, 2 लाख, 5 लाख, जितना वो पर्सनल लोन लेना चाहें वो ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द हिज कैपेसिटी एंड रीपे जो उनका शेड्यूल है, जो EMI उनका बनेगा। और इसका इंटरेस्ट रेट जो रहता है एज पर, ये अनसिक्योर्ड लोन के कैटेगरी में आता है। हमने अपने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि ये अनसिक्योर्ड लोन के जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो मोर देन 50 to 60% के ही आसपास रहता है। पर्सनल लोन लेके आप छोटे छोटे अमाउंट का पर्सनल लोन लेके आप अपना डिज़ायर नीड को फुलफिल कर सकते हैं। आप वेकेशन प्लानिंग से लेकर और शॉर्ट टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो भी कर सकते हैं आप कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन इन्वेस्टर के हाथ में होता है। एज ए ग्रोथ एंड राइज हम लोग क्या इसमें हम लोग एक आपको चैनल और पुल प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हम लोग ने पहले भी बता चुके हैं कि आपको हम NBFC से या किसी भी बैंकिंग से, बैंक से, प्राइवेट बैंक से हम आपको पर्सनल लोन आपका लाइसेंसिंग कर सकते हैं। हमारा जो काम है वो एक ब्रिज का है। वो हमारे कस्टमर जो हमसे कांटेक्ट करेंगे रिगार्डिंग फॉर पर्सनल लोन, उनके रिक्वायरमेंट को हम लोग फुलफिल करेंगे। तो आप सारे दर्शकों, आप लोगों को मैं ये फिर से बताना चाहूंगा कि आपको सर ने बताया कि अनसिक्योर्ड लोन का अर्थ वो हो गया कि हम लोगों को कोई भी चीज गिरवी नहीं रखना होगा। दूसरा बात जो सर ने बताया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि अगर हम लोग लेते हैं तो हम लोग अगर लोन लेते हैं तो हम लोग बहुत सारी चीजों को फुलफिल कर सकेंगे पर्सनल लोन के माध्यम से। और हाँ, मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूंगा कि ग्रोथ एंड राइज नहीं भी तो करीब करीब 30 से ऊपर नेशनलाइज्ड बैंक के साथ जुड़ी हुई है। हम लोग इतने सारे बैंक्स के साथ क्यों जुड़े हुए हैं, NBFCs के साथ क्यों जुड़े हुए हैं, वो इसलिए ताकि आप लोगों को कम से कम रेट में आप लोगों तक लोन जो है वो पहुंचाया जा सके। आप लोगों के लिए जो भी बेहतर हो वो विकल्प हम लोग देना चाहते हैं, और इसी मकसद से हमारी कंपनी जो है वो रन कर रही है। राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो सर, मुझे एक और चीज ये जानना है कि सर अगर हमारी सैलरी जो है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मिनिमम 20,000 आपका सैलरी
होना चाहिए, तो देन नाउ यू आर एलिजिबल फॉर द पर्सनल लोन। अच्छा, तो 20,000 अगर आप लोगों का सैलरी है दोस्तों, तो आप लोग उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोगों को पर्सनल लोन मिल ही सकता है। साथ ही साथ आपको दूसरे पॉइंट की तरफ लेके चलता हूं, वो ये है कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे। डॉक्यूमेंट सिंपल सा केवाईसी डॉक्यूमेंट चाहिए, जो आईडी एड्रेस जो होता है, पैन आधार वगैरह। उसके अलावा जिस कंपनी में आप काम करते हैं उस कंपनी में एक सैलरी स्लिप मिलता है हर एक मंथ में, जो आपका कंपनी ड्रॉन होता है, सैलरी जो आती है, उसमें लास्ट 6 मंथ का सैलरी स्लिप जी आपको वहाँ प्रोड्यूस करना पड़ेगा, देना पड़ेगा बैंक को, एनबीएफसी को। जहाँ वो जो सैलरी स्लिप हो उसमें जो ऑथोरिटी है उनका कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा जैसे मैंने पहले बताया, कैटे कंपनी, अच्छा, बड़ी बड़ी कंपनी है। अगर कोई एम्प्लॉई है आईसीआईसीआई में है, एचडीएफसी में है, या मान लीजिए कोई एम्प्लॉई भारतीय एयरटेल में है, या कोई एम्प्लॉई, हम लोग ये जान कैसे सकेंगे कि हमारी कंपनी कैटेगरी? वो लिस्ट रहता है, वो लिस्ट रहता है। कैटे कंपनी का लिस्ट रहता है, वो कैट बी कंपनी का लिस्ट रहता है। तो रिस्क कैपिटा के हिसाब से जिस कंपनी का रीपे पेमेंट है, उस हिसाब से एम्प्लॉय का रीपेमेंट का क्या है, तो उसी हिसाब से रहता है। और ये हमें जानने की जरूरत नहीं है, वो बैंक की तरफ से ही लिस्ट रहता है वो। तो आप लोगों को ये चीज़ जानने को मिला होगा कि हम लोगों की कंपनी की जो है वो कैटेगरी हमारी बैंक डिसाइड करके रखी होती है, और वो बैंक के पास इंटरनल सर्वर में ऑलरेडी होता है कि कौन सी कंपनी किस कैटेगरी में फॉल कर रही है। आप लोग जहां कहीं भी काम कर रहे हैं, यदि आपको 20,000 रुपए कम से कम सैलरी है, तो आप लोग पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल हैं। और अगर एलिजिबल हैं और आप चाहते हैं कि कुछ बड़ा करें, तो निश्चित रूप से आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कहीं भी और अप्लाई करेंगे उससे अच्छा विकल्प निश्चित ही हम दावा करते हैं कि हम लोग ग्रोथ एंड राइज की तरफ से आप तक पहुंचा सकते हैं। तो क्यों नहीं आप हम लोगों को भी कांटेक्ट करें। साथ ही साथ मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि आज का टॉपिक था पर्सनल लोन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों तक अधिक से अधिक जानकारी मिल चुकी होगी। डॉक्यूमेंटेशन का सर ने जैसे बताया, आईडी कार्ड आपको चाहिए होगा, सैलरी स्लिप चाहिए होगा, साथ ही साथ एड्रेस प्रूफ वगैरह जितने भी डॉक्यूमेंटेशन हैं, ये सारे कुछ चाहिए होंगे। तो मैं आप सारे लोगों से फिर से अलविदा लूंगा और आप लोगों से फिर से आग्रह करूंगा कि प्लीज अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, कंजूसी ना करें। और साथ ही साथ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कंजूसी नहीं करेंगे तो जीवन में बहुत ज्यादा कमाने का आपको अपॉर्चुनिटी हम लोग देते रहेंगे। और फिर से मैं आपको बताऊंगा कि हमारे वेबसाइट www.growthandrise.in पे एक विकल्प है, बिकम ए पार्टनर। जितने भी युवा वर्ग या फिर जो लोग भी चाहते हैं कि हमें ऊपर से इनकम मिले, यानी ऊपरी कमाई वो चाहते हैं, तो आप लोगों के पास एक बहुत ही अच्छा विकल्प है कि आप हमारे पार्टनर बने। इसमें हम लोग एक पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप एक अच्छा स्मार्ट इंसेंटिव कमा सकें हमारे माध्यम से। और इन सारी चीज़ों को करने के लिए आप लोगों को हमारे वेबसाइट विजिट करना होगा, और वहाँ पे वो फॉर्म जो कि बिकम ए पार्टनर पर क्लिक करने के बाद आएगा, उसमें आपको अपनी डिटेल्स डालने होंगे। तो आशा करता हूं कि आपको आज का ये सेशन बहुत पसंद आया होगा और ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो भी जरूर कर लें, कहीं पर भी कंजूसी ना करें। और साथ ही साथ हमारे साथ जो कुछ भी वीडियो जो आपके पास पहुंचाए जा रहे हैं, उसमें जो कुछ भी नेगेटिव मिले उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये गलती है, इसको हम लोग सुधार सकते हैं। सही बात। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच टू स्टे विद अस। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।